ओ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 8वां प्रकरण। आज लेंगे श्लोक नंबर 384। विषय है, नया विषय आरंभ हो रहा है, आत्मदृष्टि। श्लोक का अनुवाद है, सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखिए। है ना, ध्यान आत्म दृष्टि कैसे बनेगी? गुरु का ज्ञान लेके, शास्त्र का स्वाध्याय करके धीरे 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 उस आत्म तत्व का परिचय मिलता है जो सबका साक्षी है। सबका साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में जब उसकी एक समझ विकसित होनी शुरू हो जाती है और उसी के साथ साथ साधक की साधना चलती है कि वह अपने चित्त को शुद्ध करता है, क्योंकि शुद्ध चित्त से ही हम उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में जो सबका साक्षी है अपने को स्थिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, अपने शुद्ध चित्त को लगाकर। क्लियर हो रही ना बात? ज्ञान को लेंगे और साथ साथ परिश्रम करेंगे चित्त शुद्धि का। तो शुद्ध चित्त, उस जो ज्ञान लेने के परिणाम स्वरूप हमें अपनी झलक मिलेगी उस साक्षी की, तो धीरे धीरे हम उसमें निश्चलता प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे वो स्थिरता जब बढ़ती जाती है तो अंततोगत्वा स्थिति क्या होती है? साधक सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखता है। कह रहे हैं, साधक सर्वत्र अपने को ही परिपूर्ण देखे, सर्व और मैं ही हूं, दूसरा शेष नहीं रहता। व्याख्या है इसकी, वो आत्मा ही सबका साक्षी और ज्ञान स्वरूप है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। अतः इसी में अपने चित्त को स्थिर करने से स्वयं ही साधक ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म रूप होने के लिए क्या करना है? चित्त को स्थिर करना है। को स्थिर करने से वह परिश्रम में लगा हुआ साधक स्वयं ही, कोई ब्रह्म रूपता अलग से नहीं आएगी, वही स्वयं ही ब्रह्म रूप हो जाता है। यहाँ ये कह रहे। अगले श्लोक का अनुवाद है, अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखिए। देखो, वो जो अखंड आत्मा है उसमें कोई उपाधि नहीं है। अब हम जो उपाधियों में बैठे हैं, मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं प्राण हूं, मन, अहंकार, सब अपने को माना गया। तो ये कहां से माना है? अज्ञान से माना। और अज्ञान से जो भी चीज मानी जाएगी वो कैसी होगी? वो मात्र कल्पना ही होगी, हमारा अपना भ्रम ही होगा। जैसे रस्सी में सांप क्या होता है? हमारा भ्रम ही तो होता है, क्योंकि हमें अज्ञान है रस्सी का ज्ञान नहीं है। तो हमारी कल्पना क्या कहती है? अरे सांप, कल्पित सब। ठीक इसी तरह से, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हमारी मैं देह हूं, मैं इंद्रियों, ये सब हमारी क्या है? हमारी अपनी कल्पना। ये सुनने में शुरू में अटपटा लग सकता है कि कल्पना कैसे है, ये तो इतना स्थूल दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान काम करेगा और वो पर्दा हटेगा आत्मा के ऊपर से अज्ञान का, और पीछे जैसे आया वैराग्य होगा, वैराग्य के साथ साथ ज्ञान होगा, तो स्वतः ही
ये समझ में आने लगता है कि ये समस्त उपाधियों से रहित है मेरी आत्मा, जो सबका साक्षी है। ये सब उपाधियां हैं, देह, इंद्रियां, प्राण, मन, अहंकार, ये सब उपाधियां हैं। उपाधियां मीन्स इन उपाधियों के माध्यम से वो चिदाभास प्रवृत्त होता है संसार में, जानता है। जैसे वाणियों में आता है ना, नोअर, जानने वाला। तो जानने वाला आत्मा कब बनता है? जब कोई उपाधि चाहिए ना, मन की उपाधि हो, बुद्धि की उपाधि हो, किसी इंद्रिय की उपाधि हो। जैसे आंख की उपाधि होगी तो देखने का काम करेगी आत्मा। आत्मा मीन्स आत्मा का आभास, प्रकाश जो बुद्धि में पड़ रहा है। तो यही कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो समस्त उपाधियों से रहित है। और उसका लक्षण क्या है? वो आत्मा खंड खंड नहीं है, मेरी आत्मा तेरी आत्मा ऐसे नहीं है। अखंड आत्मा को महाकाश की भांति आप देखो, महाकाश, कोई अंत नहीं है इस आकाश का। अब वही आकाश घड़े में भी है, घट में, मठ में, पट में, सब में आकाश। तो उसके टुकड़े थोड़ी हो जाते हैं। 100 घड़े रखे और 100 घड़ों में अलग अलग आकाश है, जैसे टूटेंगे तो वो घट का आकाश महाकाश में लीन हो जाता है। तो हमारी कल्पना से या घट के परिच्छिन्नता से हम उस आकाश को अलग मान लेते हैं, पर आकाश भिन्न होता नहीं है। ठीक इसी तरह से हम अलग अलग आत्मा देख लेते हैं, क्योंकि हमें अभी उस अखंड आत्मा का बोध नहीं। अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। अब ये आत्म दृष्टि पे चल रहा है, माना हमारी वो दृष्टि, अखंड आत्म दृष्टि कैसे बनेगी कि हम जब और उसकी अखंडता को देखें, हम अपने आप ही विश्लेषण करें। जिस कमरे में बैठे हैं ये मठाकाश, इस कमरे का आकाश, इसकी दीवारें, छत निकाल दो तो ना ये इस कमरे का आकाश कहीं गया ना कहीं से आया। जो बाहर महाकाश था उसमें एक हो गया। दीवारों की वजह से उस मठाकाश की जो थी परिच्छिन्नता थी, दीवारों के कारण, मठ के अंदर के आकाश की, कमरे के अंदर के आकाश की दीवारें अलग हुई, वो आकाश अपरिच्छिन्न महाकाश में मिल गया। ये हमको समझना है। तो हम भी वो आत्मा सब में है, लेकिन वो आत्मा परिच्छिन्न हो गई है हमारी इन देह इत्यादि, अहंकार इत्यादि उपाधियों के कारण। इस श्लोक में ये बता रहे। तो साधक को यहाँ पे शास्त्र क्या कह रहा है? आत्म दृष्टि बनाने के लिए कि उस महाकाश की भांति अखंड आत्मा को सर्वत्र चहुओर परिपूर्ण भरपूर देखे। जैसे महाराज श्री कहते हैं ना, कण कण और क्षण क्षण में वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। शास्त्र भी वही दृष्टि बना रहा है। व्याख्या में देखो, आत्म ज्ञान के अभाव में, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं हुआ ना आत्मा का, मनुष्य अज्ञानवश इन देह, इंद्रियां, मन, प्राण, अहंकार आदि को अपना स्वरूप मानने लगता है। किंतु इन सबके पीछे वही एक आत्म सत्ता है जो अखंड रूप से महाकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है। आकाश कहाँ नहीं है, कहीं चले जाओ ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां आकाश ना हो। ठीक इसी तरह से ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर अखंड आत्मा ना हो। वो ठसाठस भरा पड़ा है आत्मा से ब्रह्म। वो आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है तथा सब उसी के रूप है। जो हमें नाम रूप दिख रहे हैं, भिन्न भिन्नता दिख रही है प्रकृति में, वो तो उसी के रूप है। एक ही मिट्टी के कितने बर्तन बन जाते हैं, एक ही सोने से कितने गहने अलग अलग डिजाइन के बन जाते हैं। एक परमात्मा, लेकिन नाम रूपों में वो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ज्ञानी को इस प्रकार सर्वत्र उस अखंड आत्मा को ही देखना चाहिए, उसमें कहीं भी भेद नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे ये दृष्टि बनाने की जरूरत आ जाती है। नहीं तो फिर ज्ञान सुनते ही जाओ तो फिर क्या, वो शब्दों की बात हो गई, तो वही कहानी हो गई। रोज ही एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। रोज ही रात को बच्चे को सुलाओ, कहानी सुनाओ, लोरी सुनाओ, तो लोरी हो जाएगी। ऐसे नहीं। अब हमें शास्त्र आगे बढ़ा रहा है कि दृष्टि बनाओ। पहले सम दृष्टि बनाई, गुरु ने हमें कितनी विषमताओं से ऊपर किया, राग द्वेष से ऊपर किया। तो अब दृष्टि बननी चाहिए, कौन सी? आत्म दृष्टि। अगला श्लोक लेंगे, अनुवाद है उसका। जिस प्रकार घट, कलश, कुशूल, अनाज का कोठा जिसमें अनाज भरा जाता है, सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित
एक ही रहता है। जिस प्रकार आकाश, आकाश तो एक ही है, छोटी से छोटी सुई के छिद्र में भी वही है और बड़े से बड़े अनाज के कोठे में भी वही है, कलश में भी वही आकाश है। उपाधियों से रहित वो तो एक ही है आकाश। नाना उपाधियों के कारण वो नाना नहीं हो जाता। कौन? आकाश। ठीक उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। अहंकार आदि जितने भी ऊपर अब उपाधियां गिनाते हैं ना, अहंकार से लेके देह पर्यंत, बीच में आ जाती है ना अहंकार के बाद बुद्धि, मन, इंद्रियां वगैरह, ऐसे बोलते हैं अहंकार से देह पर्यंत। इन उपाधियों से रहित क्या है? इन उपाधियों को अगर हटा दें, जैसे कलश, घट, अनाज का कोठा, सुई इत्यादि उपाधियां हटा दें तो आकाश एक ही है। ऐसे ही हम सब जितने भी नाम रूप हैं, देह को लेकर के, अहंकार को लेकर अलग अलग मानते चले, इन उपाधियों को हटा दें तो इन उपाधियों को धारण करने वाली आत्मा तो एक ही है, शुद्ध परमात्मा ही। व्याख्या के माध्यम से देखो, जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है और तथा एक ही है, वो घट, कलश, कोठे आदि के कारण भिन्न भिन्न नहीं हो जाता कि सब में भिन्न भिन्न आकाश है। उसी प्रकार एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। व्यक्ति व्यक्ति में आत्मा में भिन्नता नहीं होती। अहंकार के कारण ही अज्ञानवश मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न आत्माएं मानता है। अहंकार ही अज्ञान है। अज्ञान वशन भिन्न भिन्न आत्माएं देख रहे हैं ना, तो वह ज्ञान कौन सा है? मैं देह को लेके, मन को लेके जन्म लेते, तो अहंकार ही अज्ञान है जिसके हटने पर सर्वत्र एक ही आत्मा के दर्शन होते हैं। अगला श्लोक का अनुवाद देखें। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक समस्त उपाधियां मिथ्या हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, एक छोटा सा तिनका, ये सब उपाधियां हैं, इनके बीच में सारी सृष्टि, अथाह सृष्टि को देख लो, ये सब क्या है? उपाधियां हैं, और ये उपाधियां मिथ्या हैं। इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्म स्वरूप देखना चाहिए। व्याख्या देखो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संसार में जितने भी पदार्थ हैं, ये सब ब्रह्म रूपी है, क्योंकि उनका कारण कौन है? ब्रह्म है। भाई जितनी भी गहने हैं वो सोना ही तो है। ऐसे ही सृष्टि में जितनी भी भिन्नताएं देख रहे हैं वो क्योंकि ब्रह्म से बनी है। जैसे सारे गहने सोने से बने थे, तो सारी सृष्टि ब्रह्म से निकली है, कारण ब्रह्म है, तो सब ब्रह्म रूपी हो गए ना। जैसे सारे गहने सोना रूप हैं, सब ब्रह्म रूपी हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार इनके भिन्न भिन्न नाम मात्र दिए गए हैं। कार्यों के अनुसार आंख देखने का काम करती है, उसको आंख बोला। कान सुनने का काम करते हैं, उसका अलग नाम रख दिया। नाक सूंघने का काम करते हैं, उसका अलग नाम रख दिया। तो जो जो जिसका कार्य है उसका वैसा नाम रख दिया। अन्यथा मूल रूप में एक ही ब्रह्म तत्व है। इसलिए ज्ञानी को इस मिथ्या धारणा का त्याग करके सर्वत्र एक रूप आत्मा ही देखनी चाहिए। जिस प्रकार शरीर से भिन्न अंग नहीं, शरीर के भिन्न उनको भिन्न करके देखते हैं क्या? सारे शरीर को एक करके देखते हैं। इस शरीर में हमारे पांव है, उसी हमारे हाथ है, उसी हमारा चेहरा है, उसी हमारा धड़ है, अलग करते हैं क्या? ऐसे ही उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न यह सृष्टि नहीं है। सृष्टि उसका विराट शरीर है। अगला श्लोक लें, अनुवाद है। जिस वस्तु की जहां भ्रम से कल्पना हो जाती है, जिस आधार में होती है, आधार होता है ना कल्पना होने के लिए, रस्सी आधार है और सर्प उसमें कल्पना हो जाती है भ्रम से। जिस वस्तु की जहां जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वो कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है। उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। क्या बोला? भ्रम से कल्पना हो जाती है।
अगर उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो वो कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है। तभी पता चलता है ना निश्चित रूप से कि वो वस्तु क्या है जो भ्रम से दिख रही थी, उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। सर्प की अपनी क्या सत्ता है रस्सी से पृथक करें तो? वहां क्योंकि है ही रस्सी, सर्प है ही नहीं, तो सर्प की पृथक अपनी कोई सत्ता नहीं है, तो वो उसका तद्रूप हो गया ना। सर्प जो है रस्सी का तद्रूप हो गया, उसके बिना हो नहीं सकता। उसी प्रकार से आगे इसमें भी शायद यही आ रहा है, जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर रज्जु में भ्रांति वश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूपी प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर सारा विश्व आत्म स्वरूप ही जान पड़ता है। व्याख्या देख लो। आत्मा में संसार का भ्रम होना प्रकृति के तमोगुण की आवरण शक्ति से होता है। तमोगुण पांचों पंच महाभूत में तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके तम अंश से ये स्थूल सृष्टि तैयार होती है, इसलिए क्योंकि ये सबसे घनी होती है तमोगुण की शक्ति, तो ये आवरण शक्ति का काम करती है। जैसे किसी चीज को हम मोटी तह से ढक देते हैं तो नीचे की चीज दिखेगी नहीं, ऐसे ही संसार का भ्रम होना प्रकृति के तमोगुण की आवरण शक्ति से होता है। संसार हमको क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों हो रहा है ये भ्रम? क्योंकि प्रकृति की जो तमोगुण शक्ति है उसने उस आत्मा को ढक दिया, जिससे वस्तु होती कुछ है और दिखाई कुछ और ही देती है। जैसे है रस्सी, दिख सांप रहा है सब और ब्रह्म कण कण और क्षण क्षण में, लेकिन दिखाई हमें कुछ और दे रहा है। आगे भी बोल रहे हैं, जिस प्रकार रस्सी भ्रम के कारण ही सर्प प्रतीत होती है, किंतु भ्रम दूर हो जाने पर वो रस्सी ही दिखाई देती है, उसी प्रकार भ्रम के कारण ही ये संसार आत्मा से भिन्न रूप में दिखाई देता है। आत्मा नहीं दिखाई देती, भिन्नता दिखाई देती है, किंतु ज्ञान से ये भ्रम मिट जाने पर वह पुनः आत्म स्वरूप ही दिखाई देने लगा है। अगले श्लोक का अनुवाद है, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही इंद्र है, आप ही शिव है, और आप ही ये सारा संसार है, सारा विश्व है। अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं ना भगवान की वाणी में, मैं देखूं जिसो सखी सामने मेरे सावरिया। दूसरे शब्दों में कह देते ना, जिधर देखूं उधर नहीं, नहीं। भगवान हमेशा यही बोलते थे, मेरे सिवाय कोई दूसरा बना ही नहीं। तो बड़ी सुंदर सी बात बोल रहे हैं, अनुवाद दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही शिव, तुम ही ये सारा विश्व। अरे अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। डंके की चोट पे शास्त्र कह रहा है कि तेरे सिवाय कुछ दूसरा बना ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव आदि कोई भिन्न भिन्न देव नहीं है, बल्कि वही एक ब्रह्म, मीन्स यहाँ परमेश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है अपनी लीला करने के लिए। हम घर में कितनी चीजें रखते हैं ताकि लीला के लिए, ये करना है वो करना है, तो भगवान को अपना घर चलाना है, ये संसार रूपी घर। भिन्न भिन्न देवों के रूप में प्रकट हो गया वो परमेश्वर। ब्रह्मा जी ने रचना करी, विष्णु जी ने पालना करी, विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। इसलिए ये सब ब्रह्म से भिन्न नहीं है, बल्कि वही है। इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। देखो शास्त्र बार बार यही उद्घोषणा कर रहा है कि ये सारा जगत उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये सारा जगत उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। हमको ब्रह्म से भिन्न दिखाई दे रहा है, इसके कारण भ्रम के कारण, अज्ञान। यहाँ पे भ्रम हम बोल रहे हैं अज्ञान के लिए। आत्मा भी ब्रह्म ही है। आत्मा और ब्रह्म अलग चीज नहीं है। कभी हम सोचे हमारी आत्मा कुछ अलग चीज, आत्मा भी ब्रह्म ही है। इसलिए ऊपर जो अनुवाद में बोल रहे थे कि आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है,
इसलिए आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, माना तेरे सिवाय कुछ दूसरा है नहीं। दूसरा तो हमारे अहंकार ने खड़ा किया ना, हमारे राग द्वेष ने खड़ा किया। आज राग द्वेष न हो, स्थिति वैराग्य में हो जाती है, तो कहाँ दिखता है दूसरा? वही वही जो कुछ भी है सब वही है, वही है। अगला श्लोक देखिए, अनुवाद है, आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं, और आप ही ऊपर हैं, आप ही नीचे। अब जिधर भी दृष्टि दौड़ाओ क्या दिखेगा? आत्म दृष्टि बनने के बाद आत्म दृष्टि चल रही है, देखो एक बार आत्म दृष्टि पक गई, पक्की हो गई, तो फिर बाएं दाएं ऊपर नीचे क्या दिखेगा? देखो ये भी फिर तभी होगा ना, अभी जो पीछे पढ़ा कि ज्ञान के लिए वैराग्य, आत्म मोक्ष के लिए इस आत्म दृष्टि, वो भी मोक्ष की चीज है, मोक्ष जैसी चीज ही है, उसके लिए दो चीजें बताई थी ना, वैराग्य और ज्ञान। अब ये सब और मुझे वही दिखाई दे तो ज्ञान होना चाहिए आत्मा का, जो गुरु से शास्त्र से मिलेगा। उसका वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य इसलिए कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार। जब राग द्वेष खत्म हो गए तो फिर क्या दिखाई देगा? ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। राग द्वेष का विषय नहीं बचा ना। फिर जब राग द्वेष का विषय नहीं बचा, परम वैराग्य, अत्यंत वैराग्य हो गया, तो फिर वो अपने आप ही दिखेगा, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा ब्रह्म को। व्याख्या में इसीलिए कह रहे हैं, आत्मा ही हमारा निज का स्वरूप है। वो आत्मा जो स्वयं ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म के समान ये आत्मा ही भीतर भी है, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, सर्वत्र विद्यमान, क्षण क्षण कण कण में विद्यमान। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां वह ना हो। इसलिए महाराज जी हमेशा कहते थे कि वो आत्म तत्व, वो ब्रह्म इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ठसाठस भरा हुआ है। जैसे जरा भी कहीं सुई के करोड़ में अग्र भाग को भी रखने की जगह ना हो, इस तरह से वो तत्व है। तो जब उसमें कुछ रखने की जगह ही नहीं है, तो ये सारी मायावत प्रकृति, जो मायावी प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है, फिर ये उसमें कहां से आ सकती? जगह ही नहीं है। तभी तो हमेशा शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि ये भ्रम से उसमें अधिष्ठान बनने कल्पित है, अज्ञान के कारण भ्रम से बनी है। अज्ञान दूर हुआ, उसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वही है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे, जैसे तरंग फेन झाग से बन जाते हैं ना समुद्र में, भंवर पानी जहां गोल गोल घूमने लगता है, और बुदबुदे आदि स्वरूप से ये सब क्या है? सब जली है। वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत ये सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही। तरंग फेन भंवर बुलबुले ये पानी से अलग थोड़ी है, सब पानी ही तो है, नाम रूप के कारण को अलग बोल रहे हैं। ऐसे ही ये सारा विश्व अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही, और कुछ नहीं। एक ही तत्व के कारण, एक ही तत्व के कारण भेद से अनेक रूप बन जाते हैं, वह दिखाई देते। जैसे जल की तरंग, जल से फेन, भंवर और बुलबुले के रूप में दिखाई देते हैं। स्वर्ण अनेक आभूषणों में दिखाई देता है, मिट्टी अनेक बर्तनों के रूप में दिखाई देती है, किंतु है तो सब जल, स्वर्ण और मिट्टी ही। इसी प्रकार शरीर से लेकर अहंकार तक सृष्टि के भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ एक ब्रह्म ही हैं, जो अखंड शुद्ध और चैतन्य स्वरूप है, तथा आत्मा भी वही। इसलिए सभी आत्म स्वरूप ही है। अगला श्लोक देखिए, अनुवाद है,
मन और वाणी से प्रतीत होने वाला ये सारा जगत सत स्वरूप ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला ये सारा जगत सत स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे जो पीछे आया ना, मन और वाणी से प्रतीत होने वाला ये सारा जगत सत स्वरूप ही है, तो अभी हम कह रहे थे कि ये सारा जगत तो असत है। यहाँ ये कह रहे हैं कि मन वाणी से प्रतीत होने वाला ये जगत सत स्वरूप है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि किस पे जा रही है? उसकी असत्ता पे नहीं जा रही जो उसको दिख रहा है, वो उस असत माया में जगत में उस सत को ही देख पा रहा है। मिट्टी के बर्तन में वो मिट्टी का नाम रूप का बर्तन की दृष्टि डालने की बजाय वो उसकी मिट्टी पे नजर जा रही है, इसलिए वो कह रहा है मिट्टी सत है। आभूषण देखा तो सोना सत है उसके लिए। ऐसे जो महापुरुष हैं वो जब इस संसार को देखते हैं तो उनकी दृष्टि क्योंकि इस संसार को नहीं जा रही, जो अधिष्ठान है परमात्मा है जिससे ये सब बना है उस पे जा रही है, इसलिए वो कह रहे हैं ये प्रकृति भी उनके लिए सत स्वरूप ही है। जगत सत स्वरूप ही है। किसके लिए? जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है, क्योंकि उनकी आत्म दृष्टि बन चुकी है। तो आत्म दृष्टि वाले को क्या दिखाई देगा? भाई सुनार के पास आप चूहा ले जाओ, गणेश जी ले जाओ सोने के, तो सुनार थोड़ा ना देखेगा कि चूहे की कीमत कम है और गणेश की ज्यादा है, उसकी दृष्टि तो सोने पर, क्योंकि वो सुनार है, वो तो सोने का व्यापारी है। ऐसे ही आत्म दृष्टि वाले महापुरुष जो है, क्योंकि वो आत्म दृष्टि में स्थित है, इसलिए उनकी दृष्टि इस सारे जगत पे भी कैसे पड़ती है? आत्म दृष्टि में पड़ती है। वो इसको सत्स्वरूप करके देखते हैं, नहीं जिसमें परमात्मा को ही देखते हैं। महापुरुष की दृष्टि में सबसे पृथक और कुछ है ही नहीं, तो है ही नहीं उनकी दृष्टि में। जैसे मिट्टी से पृथक घट कलश और कुंभ आदि क्या है? कुछ नहीं है, मिट्टी ही है। मनुष्य मायामयी मदिरा से, मनुष्य ने क्या करी? माया की शराब पी रखी, तो उन्मत्त होकर दीवाना होकर ही क्या बोलता है? मैं तो भेद दृष्टि बनती है इसकी। ऐसी भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। तो साधारण पुरुष जो है वो भेद बुद्धि उसकी क्यों है वो ये बता रहे हैं। भेद युक्त वाणी क्यों है संसारी घटना की? क्योंकि उसमें बोल रहे हैं मायामयी मदिरा पी रखी है। मायामयी मदिरा मना मैं तू का भेद, राग द्वेष की दृष्टि। राग द्वेष की दृष्टि से, द्वैत की दृष्टि से हटकर आत्म दृष्टि को बनाना बहुत ही जरूरी है मुक्ति के लिए, मोक्ष। आज के लिए इतना ही। हरिओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।